बांग्लादेश के नक्शे में भारत के कौन कौन से राज्य? पाकिस्तान से यारी, भारत से गद्दारी का क्या मतलब? एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। जी हां, बड़े मियां यानी पाकिस्तान कितना बड़ा धोखेबाज मक्कार है यह कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अब छोटे मियां यानी बांग्लादेश ने भी पूरी तरह से अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने न सिर्फ भारत के साथ गद्दारी की है, बल्कि एहसान फरामोशी की सारी हदें पार करते हुए मोहम्मद यूनुस अब यह भी याद नहीं रखना चाहता कि जिस देश का वो आज सर्वे सर्वा बना बैठा है, उस बांग्लादेश को भारत के जवानों के शौर्य, उनकी ताकत के बल पर ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया गया था। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को ऐसा तोहफा दिया है दरअसल, जिससे भारत का पारा हाई हो जाना साधारण सी बात है। हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि वो किसे, कब, क्यों, कहां तोहफा दे रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जो तोहफा पाकिस्तान के सेना के बड़े अधिकारी को दिया है, उससे किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक बार फिर अपना हिस्सा दिखाया है। मोहम्मद यूनुस ने पाक आर्मी जनरल को यह विवादित नक्शा, यह मैप गिफ्ट दिया है, तोहफे में दिया है। आखिर क्या मकसद है बांग्लादेश का और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ उसकी मंशा क्या है, और भारत की तरफ से मोहम्मद हिमाकत का कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। विवादित किताब क्यों है, आगे बताते हैं। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे हुए नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया है। जी हां, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश अपनी बपौती, अपने राज्य बता रहा है, अपनी सीमा के अंदर बता रहा है। दरअसल इसका उद्देश्य भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको चुनौती देना, भारत को चिढ़ाना, 1971 के युद्ध की ऐतिहासिक हार के घावों को कुरेदना है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस संकेत का, इस इशारे का मतलब यह है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच नए वैचारिक समीकरण को दर्शाने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह महज संयोग नहीं है, इत्तफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया है और बार बार किया जा रहा है। हाल के महीनों में त्रिपुरा और मिजोरम सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ। किसका हाथ है? कहा यह जाता है कि खुफिया एजेंसियां इसे पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक एनजीओ के नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं। कूटनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता में उभार को अमेरिका और पश्चिमी फंडिंग एजेंसियों का समर्थन हासिल है, यानी कि पश्चिमी देशों की तरफ से फंडिंग मिल रही है, यूएस की तरफ से भी फंडिंग मिल रही है, और मोहम्मद यूनुस को एक तरह से पपेट के तौर पर वहां भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए बैठाया गया है। भारत को अस्थिर करने की कोशिश लगातार बांग्लादेश के जरिए, मोहम्मद यूनुस के जरिए की जा रही है, क्योंकि ये कोशिश लगातार पश्चिमी देश, अमेरिका, ट्रंप सब कर चुके हैं और इसमें अब तक कामयाबी उनको नहीं मिल रही है, और इसीलिए अपने इन कठपुतलियों के सहारे, अपने इन पिछलग्गुओं के सहारे वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन में कुछ थिंक टैंक हैं, यूएसआईडी, ये इस पर आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से शेख हसीना सरकार को कमजोर करने और भारत के असर को, जो बांग्लादेश में था अब तक शेख हसीना के समय तक, उसको कम करने के लिए ही बांग्लादेश में यूनुस को आगे बढ़ाया गया है और तख्तापलट किया गया है। इसमें भी बांग्लादेश का हाथ बताया जाता है। भारतीय खुफिया अधिकारियों का भी मानना है कि यह पूरा मामला एक अमेरिका से प्रेरित सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल हो सकता है, जो बिना किसी कूटनीतिक टकराव के भारत की प्रतिक्रिया को परखने का कदम है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जिस तेज़ी के साथ मजबूत होते जा रहे हैं, ये भारत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान का फौजी वफ्द बांग्लादेश के दौरे पर है, जहां पर मोहम्मद यूनुस के साथ भी मुलाकात हुई और पाकिस्तानी जनरल को एक किताब तोहफे में दी गई, जिस पर बांग्लादेश का नक्शा बना हुआ था। लेकिन इस नक्शे में कुछ खास बात इसलिए भी है कि उस किताब पर बनने वाला नक्शा बांग्लादेश का ही नहीं, बल्कि भारत के कुछ इलाकों को मिलाकर बनाया गया था। यानी
यानी कि बांग्लादेश ने भारत को पैगाम दे दिया कि ये इलाके हमारे हैं और इन इलाकों को हम वापस लाजमी लेंगे। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी कर दें।